नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक कलेक्टिव, जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके सेंडर की ओर वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपका जीवन धन, मान सम्मान, सुख समृद्धि हर चीज से भरपूर रहे, किसी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। जीवन में जो भी आपका सपना है वो साकार हो, मैं आप सभी के लिए ये प्रे करता हूँ दोस्तों। और आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी को वापस मिले। चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है प्ले का। All right. Second card of the day is battle. Third card of the day is resistance. And the fourth card of the day is catching. All right. चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। आई होप आपको जो कार्ड्स हैं वो क्लियर होंगे। थोड़ा थोड़ा मैं कार्ड्स को एडजस्ट कर देता हूँ। परफेक्ट, आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का ये जो स्प्रेड है सामने, जो कॉम्बिनेशन आज का है, ये बहुत पावरफुल आया है, क्योंकि जब मैं इस कॉम्बिनेशन को देख रहा हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं ये साफ जैसे इशारा मिल रहा है कि जितना आपने सोचा था ना, उससे भी भयानक अंजाम शुरू हो चुका है कुछ लोगों का आपके अराउंड, जिन्होंने आपको परेशान किया। और मैं ये कह सकता हूँ कि न्याय की जीत हुई है। बस हो ये रहा है कि ये जो पर्सन है, ये अपनी हार को छिपाने का जो आखिरी खेल है वो खेल रहा है या खेल रही हैं। मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है। जैसा कि अब आप देख सकते हैं, जो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे देखिए, प्ले का कार्ड आया है। तो दोस्तों यहाँ साफ इशारा मिल रहा है कि ये पर्सन आपको पहले सीरियसली कहीं ना कहीं ले ही नहीं रहा था। इसे लग रहा था कि बस आप तो ऐसे ही हैं, बड़ा आसान है आपको टारगेट करना, और आपकी इम्पोर्टेंस ही क्या है। तो मतलब बहुत ज़्यादा आपको फॉर ग्रांटेड ये ले रहे थे, और इनके लिए आप बस एक इजी टारगेट थे। बहुत आसान टारगेट इन्हें लग रहे थे आप, जैसे कोई गेम हो। इनको खेल लग रहा था सब कुछ, जहाँ वो सोचते थे कि वो आपको बड़े आसानी से मैनिपुलेट कर लेंगे, कंफ्यूज कर लेंगे, या आपकी जो इमोशंस हैं उसके साथ खेल पाएंगे। तो मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया चीज़ों को, चाहे रिश्ते हों, चाहे कोई मटेरियलिस्टिक कोई बिज़नेस हो या फिर पैसा हो, हर चीज़ को इस इंसान ने बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया। और कहीं ना कहीं जिस लेवल तक, जिस कैपेसिटी में आपने इस इंसान की मदद की है ना, ये जीवन में कभी वापस उस कैपेसिटी में उसका आधा भी नहीं कर सकते। आधा क्या, उसका 1% भी नहीं कर सकता ये इंसान। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, आपने कभी इस पर्सन की बहुत मदद की, बहुत हेल्प की। जब जब ज़रूरत पड़ी आपने अपने कैपेसिटी से बढ़ चढ़ के आपने मदद की है। लेकिन सच क्या निकला? सच ये निकला कि धीरे धीरे
वही खेल जो इन्होंने गंदा खेल आपके साथ खेला था ना, आज उनके लिए उल्टा पड़ गया है। क्योंकि ऊपर वाला भी सब देखता है दोस्तों। भले ही हमें लगता है कुछ समय तक कि सब कुछ हमारे विपरीत हो रहा है, अगेंस्ट हो रहा है और कुछ भी हमारे साथ सही नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ईश्वर है, जो यूनिवर्स है, ऐसा नहीं है कि कर्मों का हिसाब वो वापस नहीं देते, वो सबको वापस मिलता है। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि आपकी एनर्जी बहुत सिंपल मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, लेकिन वीक नहीं है। आप नेचुरली ग्राउंडेड हैं और यही चीज़ उन्हें समझ नहीं आई। उन्हें लग रहा था कि भाई ये तो बेवकूफ़ हैं, इनको तो बड़ा आसान है मैनिपुलेट करना, लेकिन इनको पता नहीं है कि अगर आप शांत थे और आप अपने में कहीं ना कहीं बिज़ी रहने वालों में से, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है। आपको सब कुछ दिख रहा था कौन क्या कर रहा है, लेकिन आप बस चुप इसलिए थे क्योंकि शायद आपको ये लगता था कि ये वर्थ इट नहीं है, ये इंसान है कि जिस पर अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा खर्च की जाए। तो यही इन लोगों से बेवकूफ़ी हो गई, इस इंसान से। ये जो शत्रु बन के आज बैठा है आपका, इससे सबसे बड़ी भूल यही हुई कि ये आपको पहचान नहीं पाए। और अब सिचुएशन कहीं ना कहीं ये है कि जो लोग आपको खेल समझ रहे थे ना अभी तक, आपको, आपके जीवन को, वही खुद कहीं ना कहीं सिचुएशन के अंदर ऐसा फंसते जा रहे हैं कि उसी खेल को जिसे बड़ा ये एंजॉय कर रहे थे, अब इनका समय आ चुका है। और अब सारी हंसी जो है ना इनकी बिल्कुल गायब हो गई है, अब जब इनके ऊपर पलट के सब कुछ आ गया है। देखिए यहाँ पर एक हिडन मैसेज भी मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों कि आपको अंडर एस्टिमेट करना ना इनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई है। और इनके अपने ही इनसे अब जैसे इस चीज़ को लेके आर्ग्यू कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा तनाव नज़र आ रहा है इनके जीवन में। झगड़े पे झगड़े हो रहे हैं सिर्फ इसी बात को लेकर कि इन्होंने आपसे आखिर ये पंगा लिया क्यों और आपको परेशान किया क्यों। तो आपस में ही बहुत ज़्यादा झगड़े मुझे होते हुए दिख रहे हैं, इनके और इनके, चाहे फैमिली के बीच में या इनके लोगों के बीच में। तो लड़ाइयाँ तो बहुत दिख रही हैं, ये जो भी आपके ऑपोजिट में है। अब बात करते हैं दूसरे कार्ड की। तो देखिए यहाँ पे बैटल का कार्ड आया दोस्तों। तो अब यहाँ जो एनर्जी है वो बहुत इंटेंस हो जाती है, क्योंकि ये कार्ड बिल्कुल साफ इंडिकेशन दे रहा है, बता रहा है कि आपके खिलाफ अंदर ही अंदर एक फ़ाइट चल रही है। ये खुली लड़ाई नहीं है, ये एक साइलेंट वॉर है दोस्तों। जेलेसी, कंपटीशन और हिडन नेगेटिविटी की मैं कहूँगा। आपके जो शत्रु हैं वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं इस समय, और उनके जो थॉट्स हैं वो क्लियर नहीं हैं, और वो हर समय यही सोचते रहते हैं कि आपको कैसे रोका जाए। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है दोस्तों कि आपको कॉन्शियसली फाइट, मतलब कितना भी हो ना, आपने इस लड़ाई को नहीं चुना। आपने अपने पीस पे ध्यान दिया, अपने काम पे, अपने ग्रोथ पे आपने फोकस किया, लेकिन फिर भी आप ना जीत की तरफ इसलिए जा रहे हैं। भले ही इन लोगों ने लाख कोशिशें की आपको, आपके इमेज को टार्निश करने की, कहीं ना कहीं फिर भी आप जीत की ओर इसीलिए, उस तरफ इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आपने अपना फोकस अपने ग्रोथ पे रखा और आपकी जो इंटेंशन है वो साफ़ है। और यही फ़र्क है आप में और इनकी सोच में। उनकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है और नेगेटिविटी से भरी हुई है। यहाँ पे हिडन मैसेज मुझे एक नज़र आ रहा है दोस्तों कि ये पर्सन, मतलब ये ना, वो लड़ाइयाँ तो लड़ रहे हैं लेकिन आप बिना लड़े ही आगे बढ़ रहे हैं। इनको लड़ना पड़ रहा है हर दिन सरवाइव करने के लिए, ऐसी हालत हो गई है। सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस नज़र आ रहा है इस पर्सन की लाइफ में, जो आपसे भिड़ने निकला था या निकली थी। इनकी हालत इस समय ख़राब है पैसों को लेकर, स्पेशली हेल्थ रिलेटेड भी कोई इशू इनको हो सकता है, इनको या परिवार में किसी को, या जो इनका साथ दे रहे थे। तो हालत इनकी बहुत बुरी है। इन्होंने लड़ाई मोल तो ली लेकिन उसको निभाने की इनके अंदर हिम्मत नहीं रह गई है। अब लड़ते लड़ते ये जैसे थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। अब इनके अंदर वो ताकत बची ही नहीं है कि आगे ये कंटिन्यू कर सकें। बात करते हैं यहाँ पे तीसरे कार्ड की। तो देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस का कार्ड आया है और ये कार्ड बहुत पावरफुल है दोस्तों, क्योंकि ये कार्ड बताता है कि उन्होंने आपको रोकने की बहुत कोशिश की है, हर तरीके से इन्होंने कोशिश की। एनर्जेटिक लेवल पर भी नेगेटिविटी भेजी आप आपके परिवार की ओर, एनर्जी ब्लॉक करना, डिलेस क्रिएट करना, कन्फ्यूजन फैलाना, सब कुछ किया गया है। लेकिन दोस्तों मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि हर बार एक जैसे इनविजिबल प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं आपके साथ हमेशा खड़ी रही है और इसी ऊर्जा ने आपको प्रोटेक्ट किया है। तो ये आपकी दुआएं, जो आपने प्रार्थना जो की ईश्वर से, एंसेस्टर्स को जो आपने हमेशा याद किया, ये उन सब लोगों की कह सकते हैं एक आशीर्वाद है। डिवाइन एंजल्स, भोलेनाथ की ऐसी कृपा रही है कि तभी मैंने ये बात बोला कि ये जो इनविजिबल प्रोटेक्शन है, इसी ने आपको बचा के रखा।
आपने नोटिस किया होगा कि कभी ना जो चीज़ें हैं वो रुकती हैं लेकिन पूरी तरह टूटती नहीं है। ये डिवाइन रेजिस्टेंस है एक तरीके का। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि वो समय नहीं सही था, इसलिए वो रुकावटें आई। भले ही हमें ऐसा लगा हो कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, लेकिन उसमें भी हमारी एक तरीके से कह सकते हैं आपके लिए अच्छाई ही छुपी हुई थी। देखिए दोस्तों, यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि इस इंसान की जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ थी वो बार बार बाउंस बैक हो रही हैं। इस वक्त जो कुछ भी इन्होंने आपकी ओर भेजा था वो वापस घूम के अब उनकी ओर जा रहा है। और यहाँ साफ दिख रहा है कि आपको रोकने की हर कोशिश अब उन्हीं के रास्ते में दीवार बन रही है। दोस्तों, दूसरों के जीवन में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं वो शायद भूल जाते हैं कि वही कर्मों का जो फल है वापस लौट के उनके पास भी आने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ फोर्थ कार्ड की दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे एक कैचिंग का कार्ड आया और दोस्तों अब यहाँ सबसे बड़ा जो सच है वो सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। ये कार्ड दिखाता है कि आपके शत्रु अब कहीं ना कहीं ओपनली कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये क्या कर रहे हैं, ये लोग ना छुप कर सारा काम कर रहे हैं। ऑब्ज़र्व कर रहे हैं आपको कि क्या कर रहे हो आप अपने लाइफ में। चुपचाप प्लानिंग क्वाइटली कर रहे हैं ताकि किसी को पता ना चले। कम लोगों में बातें शेयर हो रही हैं और मीटिंग्स तो बहुत हो रही हैं आपके ख़िलाफ़। ये कह सकते हैं आप कि ये पर्सन ना ये अपनी हार जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है या पा रही हैं। इनको एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी पच ही नहीं रहा है ये बात कि कैसे ये हो गया। इसीलिए अभी भी ना लास्ट मूव की जो प्लानिंग है उसमें ये लोग लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है ना कि इस पर्सन की जो एनर्जी है अब कहीं ना कहीं पहले जैसे स्ट्रांग नहीं है। ये डर में है, एक्सपोज होने का डर भी है इनको और कर्मा के डर से भी कहीं ना कहीं ये दूर भाग रहे हैं। लेकिन फिर भी ईगो इतना है कि अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आज भी इनको मौका मिले तो आपको हर्ट करने में पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि अब ये सामने नहीं आ सकते, इसीलिए परछाइयों में कहीं ना कहीं छिप कर देख रहे हैं कि क्या कुछ किया जा सकता है आपके अगेंस्ट, लेकिन कर ये कुछ नहीं पाएंगे, लाख कोशिश कर लें। जब मैं चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ दोस्तों, मैं एक ही चीज़ देख पा रहा हूँ कि आपको शायद अभी सब कुछ क्लियरली ना दिखे, लेकिन यूनिवर्स ने ऑलरेडी जो बैलेंस है वो बना दिया है और जो न्याय है, जो जस्टिस है वो हो चुका है। बस केवल जो प्रोसेस है वो चल रहा है आगे का। इनकी बनाई हुई हर नेगेटिविटी अब ना इन्हीं के ऊपर वापस लौट रही है और ये अपनी जो हार है उसको छिपाने के लिए आखिरी जो ड्रामा है वो कर रहे हैं। ये लास्ट ड्रामा चल रहा है, वो फेज़ है। और आप बस एक चीज़ याद रखें कि आपको कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इन लोगों के ऊपर ध्यान देने की। आप बस जैसे अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही बढ़ते रहें, क्योंकि आपकी जो साइलेंस है, आपकी जो प्योरिटी है सोल की और आपकी जो पेशेंस है आपके अंदर, वही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और आप बहुत पावरफुल सोल है, ये बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन आया ये बहुत रेयर होता है। और सच ये है दोस्तों कि अब ये जो पूरा का पूरा खेल है ये पलट चुका है और जो लोग आपको अपने लेवल पे लाना चाह रहे थे या गिराना चाह रहे थे, अब वही खुद अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंस रहे हैं। दोस्तों, मैं तो ईश्वर से यही प्रे करता हूँ कि ऐसे नेगेटिव लोगों से ईश्वर आपको सदैव प्रोटेक्ट करें, उनकी छत्र छाया आप और आपके परिवार पे हमेशा बनी रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो और जो भी सपने आपके हैं वो डेफिनेटली साकार हों। मैं यही प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। आइए अब कुछ यहाँ पे हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, नेम इनिशियल्स शेयर करें हमारे साथ इन लोगों के। लेट्स सी। O J M H B Z। तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि क्या ये नेम इनिशियल्स मैच हो रहे हैं या नहीं, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।